भारत में राजपूतों के वीरताओं के यूं तो कई किस्से मिलते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर राजा महाराणा प्रताप ने राजस्थान ही नहीं, भारत की शान को भी एक खास मुकाम दिया था। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा ने जिंदगी में कभी किसी गुलामी स्वीकार नहीं की और अपनी सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर अकबर की सेना से लोहा लेकर दिखा दिया कि वे ही सही मायनों में महाराणा थे। अकबर ने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसे उन्हें पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थीं। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सकें, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप का मेवाड़ के कुंभलगढ़ में जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े बेटे थे। वे एक महावीर और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की और अपने आन बान के लिए कभी समझौता नहीं किया। और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता की पुष्टि उनके युद्ध की घटनाएं करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 8 जून 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद प्रताप कुछ साथियों के साथ पहाड़ियों में जाकर छिप गए, जिससे वे अपनी सेना को जमाकर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन तब तक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना ने 350 घायल सैनिकों के अलावा लगभग 3500 से 8000 सैनिकों की जान चली गई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के क्षत विक्षत होने पर उन्हें जंगल में छिपना पड़ा और फिर से अपनी ताकत जमा करने का प्रयास करने लगे। महाराणा ने गुलामी की जगह जंगलों में रहकर भूखों रहना पसंद किया, लेकिन कभी अकबर की बड़ी ताकत के आगे नहीं झुके। फिर उन्होंने इसके बाद अपने खोई हुई ताकत बटोरने के दौरान प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। यह रणनीति पूरी तरह से सफल रही और वे कभी अकबर के सैनिकों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ नहीं आए। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में बदल गया और राणा ने एक एक करके अपने सभी इलाके हासिल करना शुरू कर दिए। और दिवेर के युद्ध के बाद उनका पलड़ा भी मुगलों पर भारी पड़ने लगा और उन्होंने उदयपुर समेत 36 अहम जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। जब राणा का मेवाड़ के उसी हिस्से पर कब्जा हो गया जो उनके सिंहासन पर विराजने के समय पर था, तब महाराणा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन 11 साल अपनी नई राजधानी छावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसी लगी कि उससे उनके पेट में गहरा जख्म लग गया, जो ठीक नहीं हो सका। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वे घायल थे, उस दौरान वे बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका राज्य बिखर जाएगा और उनका पुत्र मुगलों से समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। मरते समय उनके सामंतों ने जब उन्हें उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तब वे अपने प्राण त्याग सके थे। उनके निधन की तारीख 19 जनवरी 1597 ही बताई जाती है और तब तक वे अपने मेवाड़ को बहुत सुरक्षित भी कर चुके थे। कहा जाता है कि वीर महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं।